अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका उस्ताद अबू ज़ेफ़ा। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। कि साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या चीज़ होती है। ठीक है, मान लो अगर आपसे कोई कहे कि मास ऑफ सन कितना है या मास ऑफ अर्थ कितना है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जब भी आप मास ऑफ सन की बात करेंगे या मास ऑफ अर्थ की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आ रहा होगा। ठीक है, बहुत बड़ा ही नंबर। तो ऐसे बड़े नंबर्स को हम कैसे याद करें और कैसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें ताकि बहुत ही जल्द से हमें याद हो जाए और लिखने में भी हमें तकलीफ ना हो। ठीक है, और या फिर कोई आपसे पूछे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, कि इलेक्ट्रॉन जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन वो चीज़ जिसको, यानी एटम वो चीज़ जिसको, एटम को किसी ने नहीं देखा, तो उस एटम का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन का मास कितना छोटा होगा, बहुत ही छोटा। तो वो उस बहुत छोटे नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे लिखें ताकि वो हमें बहुत जल्दी से याद हो जाए, यानी हमें तकलीफ ना हो, हमें याद करने में कोई भी दुश्वारी ना हो, बल्कि हम क्या करें, आसानी के साथ उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ऐसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल की, साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है कि किसी भी बड़े नंबर को या फिर किसी भी छोटे छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर जैसे मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ जैसी चीज़ें आ जाए या मास ऑफ मून जैसी चीज़ें आ जाएं तो उसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपके पास एक छोटी सी चीज़ आ जाती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन आ जाता है या मास ऑफ एटम आ जाता है, ऐसे कॉन्सेप्ट छोटे नंबर्स आ जाते हैं, तो तब उसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर उसे कैसे लिखने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ में हेल्प करेगा कौन, आपकी स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, एक मेथड है जो कि एक बहुत बड़े नंबर या फिर एक छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इन दिस मेथड अ लार्ज नंबर अ स्मॉल नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पावर्स ऑफ 10। जब भी हम इस नंबर में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हर एक नंबर को कन्वर्ट करते हैं पावर ऑफ 10 करके। ठीक है, दस कैलकुलेशन बिकम सो ईजी। तो इसकी वजह से हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो बहुत इजी हो जाती है कि हम इजीली चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। और जब भी हम अपनी कॉपी पर लिखेंगे, पेज पर, पेन पर लिख रहे होंगे, आंसर कॉपी पर लिख रहे होंगे, तो हमारी जगह कम से कम वो घेर रहा होगा, ऑक्यूपाई कर रहा होगा ये चीज़। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि साइंटिफिक नोटेशन लिखा कैसे जाता है, उसके अंदर आपको तीन चीज़ें मिलेगी। क्या मिलेगी? तीन चीज़ें। कौन कौन सी? पहला होता है आपके पास कोएफिशिएंट। क्या होता है? कोएफिशिएंट, यानी कोई ना कोई नंबर होगा, समझ लें ये आपके पास कोई ना कोई नंबर आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई की साइन देते हैं, उसके बाद 10 देते हैं जो कि हमारा बेस है। यहाँ पर लिखा ना हमने कि जब भी हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पावर्स ऑफ 10, उसे पावर्स ऑफ 10 करके रखते हैं। यहाँ पर 10 हम रखते हैं और उसके ऊपर पावर आता है 2, 3, जितना भी हमारे पास पावर है वो हम दे रहे होते हैं। ठीक, तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन लिखने का तरीका क्या है कि कोई ना कोई कोएफिशिएंट और दूसरा क्या होता है, बेस, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, पावर होता है। अब इन तीनों के बारे में समझ लें कि कोएफिशिएंट क्या चीज़ होती है जो कि हम पहले रखते हैं। सही, कोएफिशिएंट आ गया, बेस आ गया, पावर आ गया। अब इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं कि कोएफिशिएंट जो है आपके पास वो मस्ट बी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। नॉन ज़ीरो समझ रहे हैं आप? नॉन ज़ीरो का मतलब क्या है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कि आपका कोएफिशिएंट ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए। यानी अब अगर आप कोएफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो वो कुछ ऐसे होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जाए। सही, आपका कोएफिशिएंट ऐसे जाना चाहिए। तो आपका जो कोएफिशिएंट है वो 1 2 3 4 5 9 ऐसी सूरत में होना चाहिए, ना कि 0 पॉइंट या 0, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए आपका कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या, जो हम सबसे पहले रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोएफिशिएंट, वो जो कोएफिशिएंट है आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, या तो वो 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी या इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सही है, या तो
इक्वल टू होना चाहिए 1 के या फिर ग्रेटर होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी 0.9 नहीं होना चाहिए, 0.8 नहीं होना चाहिए। ये चीज़ समझ लिया आपने कि 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, बल्कि 1 से इक्वल हो या फिर 1 हो या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए कोएफिशिएंट। उसके बाद बेस होता है, बेस हमेशा हम 10 लेते हैं, कितना 10। उसके बाद है आपके पास पावर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पावर जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव, ये हमारी कैलकुलेशंस पर डिपेंड करता है कि हम कौन से वैल्यू को लिखना चाह रहे हैं, बड़ा वैल्यू है या छोटा वैल्यू। मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लें कि हमारे पास कोई भी बड़ा नंबर या फिर कोई भी छोटा नंबर हम उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो कन्वर्जन के लिए हमने लिखा है, ये लिया है हमारे पास मास ऑफ सन है। ये क्या है हमारे पास? मास ऑफ सन, यानी इतना बड़ा नंबर है, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ भी नहीं सकेंगे आप। यानी ये 2 है और 2 के साथ ये 30 जीरो है। कितने जीरोज हैं? 30 जीरो। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में? इस चीज को याद करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट होती है ना, पॉइंट, ये पॉइंट आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जब भी आपने कोई भी नंबर लिखा, मसलन आपने ये नंबर लिखा, देख लें ये नंबर लिखा है, तो इसके अंदर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट कहाँ है, आपको पता होता है ये पॉइंट जो है ये लास्ट में पड़ी होती है, सही है। अगर आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है 0.200, अगर आपसे पूछूं पॉइंट कहाँ है तो आप कहेंगे सर ये पड़ी हुई है, ठीक है। तो आपके पास अगर ऐसा कोई नंबर है, इतना बड़ा नंबर लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या है? उसके पास जो पॉइंट है वो क्या होती है? लास्ट में होती है। तो ये मास ऑफ सन हमारे पास लिखा गया है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर पॉइंट कहाँ है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर लास्ट में पड़ी हुई है पॉइंट। कहाँ पर? ये लास्ट में। अब एक्चुअली में साइंटिफिक नोटेशन में हम करते क्या है? इस पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, सही है। पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, कब तक शिफ्ट करते हैं? जब तक पॉइंट के बाद एक नॉन जीरो, पॉइंट के लेफ्ट में एक नॉन जीरो नंबर ना मिले। कब तक शिफ्ट करेंगे? जब तक पॉइंट के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट मिले, एक नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट में, पॉइंट के लेफ्ट में। पॉइंट के लेफ्ट में नॉन जीरो डिजिट है? नहीं, जीरो है सर। जीरो है तो इसे हम उठाते जाएंगे यहाँ से मैंने उठाया, यहाँ पर लेकर आया, यहाँ भी जीरो पड़े हुए हैं, मुझे नॉन जीरो डिजिट चाहिए लेफ्ट में, तो यहाँ से उठाकर यहाँ लाया, लेकिन यहाँ भी जीरो पड़े हुए हैं, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो, 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 सही है। जब मैंने यहां पर पॉइंट को रखा तो पॉइंट के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट, 2 नहीं 1, ठीक है। तो पॉइंट के लेफ्ट में एक नॉन जीरो, अगर जीरो होगा तो पॉइंट को शिफ्ट करते जाएंगे। तो आपने देखा पॉइंट के लेफ्ट में कितने नॉन जीरो डिजिट है? 1, ठीक है। तो मैं अपनी जो पॉइंट की शिफ्टिंग थी वो यहां तक रोक दूंगा, ठीक है। तो हमें एक्चुअली में कोएफिशिएंट मिल चुका है। देखें कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, देखें ये जो पॉइंट हमने शिफ्ट किए ना, तो हमारा कोएफिशिएंट बन जाएगा 2.00, यानी ये जो बड़ा नंबर है, इस वजह से मैंने 2 पॉइंट्स लिए यहाँ से, 2.00 ऐसे करके रखा, या आप इसे ना भी ले कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है हमने कितने यूनिट्स यानी कितने नंबर्स हमने शिफ्ट किए। तो ये 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, कितनी पॉइंट्स हमने यानी जो पॉइंट थी हमारे पास, कितने जीरोस क्रॉस करके में आया? 30। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन ये आ गया, बेस आपके पास, ये हमने पावर दे दिया 30। जितने भी आप यूनिट शिफ्ट करेंगे वो पावर क्या आएगा? 30 आएगा, यानी पावर पॉजिटिव आएगा। अब ये बात समझ लें कि अगर आप पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट, कौन सी साइड है? ये लेफ्ट। कि अगर आप पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, ये क्या है? लेफ्ट साइड पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं, तो पावर आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये बात अपने जहन में याद रख लें भले, ठीक है। कि अगर आपके पास जो पॉइंट है उसको आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, ये पड़ी हुई थी ना, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? पावर पॉजिटिव। अगर राइट साइड करूंगा तो नेगेटिव, वो भी हम देख लेते हैं। कि यहाँ पर चेक कर लें, ये मेरे पास क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बहुत छोटा नंबर है, देखिए 1 से भी छोटा है। 1 क्या है? 1 इतना बड़ा होता है, लेकिन ये 0.00 से स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही छोटा नंबर है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इस जो पॉइंट है इसे शिफ्ट करूंगा कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। देख ले, पॉइंट से पहले ये नॉन जीरो है? नहीं, ये तो जीरो है। पॉइंट से पहले नॉन जीरो, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को शिफ्ट करता जाऊंगा। यहाँ पर देखा फिर भी जीरो आ रहा था मेरे पास,
पॉइंट के लेफ्ट में नॉन ज़ीरो नहीं आएगा, ज़ीरो आएगा। पॉइंट के लेफ्ट में नॉन ज़ीरो नहीं आएगा, पॉइंट के लेफ्ट में एक नॉन ज़ीरो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। जब हम यहाँ से मूव करते गए इस जगह पहुँचे तो यहाँ पर आपको मिला 0.9। क्या मिला? 0.9। मैंने कहा था कि पॉइंट के लेफ्ट में, ये पॉइंट रही, ये पॉइंट का लेफ्ट, उसमें एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक नॉन ज़ीरो डिजिट। लेकिन यहाँ क्या है? ज़ीरो है। फर्दर हम इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे यहाँ पर कि हमने रखा 9.11 ऐसे करके रखा। पॉइंट के लेफ्ट में एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, सही। तो हम अपनी जो पॉइंट की शिफ्ट थी, शिफ्टिंग कर रहे थे पॉइंट को, वो अब रोक देंगे। अब मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, देखें 91.1 ऐसे नहीं कर सकता, पॉइंट को और ज़्यादा शिफ्ट नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने आपको कहा था कि पॉइंट के लेफ्ट में एक नॉन ज़ीरो डिजिट, ये एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, दो हैं। तो इस वजह से हम अपनी जो पॉइंट शिफ्टिंग है 9 के बाद रख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये डबल वन आ गया आपके पास। हमेशा जब भी पॉइंट को आप शिफ्ट करेंगे कि पॉइंट के लेफ्ट में एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। ये साइंटिफिक नोटेशन की एक रिप्रेजेंटेशन है कि आप कर सकते हैं। वैसे आपने 9.1 भी लिख सकते हैं आप, लेकिन कहने का मतलब वो साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को शिफ्ट किया कि पॉइंट के बाद एक ना, पॉइंट के लेफ्ट में एक नॉन ज़ीरो डिजिट मिला हमें, हमने शिफ्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या देते हैं, इनटू की साइन, उसके बाद बेस 10, उसके बाद उसके ऊपर पावर। अब पावर देखें कि ये जो पॉइंट है मैंने शिफ्ट की है इस साइड, ये वाली साइड कौन सी है? राइट साइड है। तो जब भी आप पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, राइट साइड शिफ्ट करेंगे, पॉइंट को आप राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने रखा और कितनी पॉइंट शिफ्ट की, वो होगा पावर। देख लें, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 26, 30 और ये एक 31, सही। यानी 30 यहाँ तक हो गए और ये भी पॉइंट हमने शिफ्ट किया ना 31, तो ये आ जाएगा -31। तो ये आपके पास जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। अभी आप खुद बता दें कि मास ऑफ जो आपके पास सन है उसे मैं ऐसे याद करूं, यानी 2 × 10⁻30 kgs ऐसे रिप्रेजेंट करूं, यानी याद करूं 2 × 10⁻30 kg, या फिर इतना बड़ा नंबर याद करूं। इन दोनों में डिफरेंस होगा, आप खुद बता दिए। अगर मैं कॉपी पर लिखना चाहूं कि इतना बड़ा नंबर लिखूं तो जगह बचेगी? नहीं बचेगी। अगर वो लिखूं तो जगह जो हमारी ऑक्यूपाई हो रही होगी वो कम हो रही होगी। यहाँ पर देख लें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये भी केजीज में है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके पास, हमने क्या किया, इसे रिप्रेजेंट कर दिया किसने? साइंटिफिक नोटेशन में। जो इतना बड़ा नंबर लिखा था हमने, उसे हमने एक छोटे से फॉर्म में शिफ्ट कर दिया। अब इसे याद करना भी आसान, 9.11 × 10⁻31 kg, ठीक है। तो इसे रिप्रेजेंट करना भी और ज़्यादा आसान हो गया और इसे याद करना भी आसान। तो ये होती है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन कि एक बहुत बड़े नंबर को या फिर एक छोटे से छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक आसान सा तरीका है ताकि हम इजीली उसे याद कर पाएँ। अब समझ लें कि ये जो पावर पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, थोड़ा समझें कि पावर पॉजिटिव हम कब करेंगे या नेगेटिव कब करेंगे। कैलकुलेशन को देखकर, किसी भी नंबर को देखकर हम कैसे समझ पाएं कि यहाँ पर पावर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये चीज़ समझ लें। पहले समझ लें कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि मेरे पास एक नंबर है, मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ, एक छोटा सा नंबर है मेरे पास, मसलन समझ लें कि मैं आपसे पूछूँ ये है मेरे पास नंबर, ये एक नंबर है मेरे पास, क्या ये छोटा नंबर है या बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है। एक कंपैरिजन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आप उस नंबर को चेक कर लें क्या वो 0 से 1 से छोटा है कि नहीं है। ये चीज़ समझ लें कि 1 से छोटा है, यानी एक छोटा नंबर इसे कंसीडर करते हैं, बिकॉज ये छोटा 1 से भी छोटा है, क्या है, <1 है, क्या है, <1 है, 1 से भी छोटा है, यानी इसे मैं कंसीडर करूँगा एक बहुत ही छोटा वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ लिखूँ कि मेरे पास आ गया ये, यानी कितने हैं मेरे पास, 3 लाख, यानी 10,000 कुछ बनते हैं, ठीक है, यानी 3,10,000 कुछ मेरे पास बनते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, एक बड़ा नंबर है, क्या है, बड़ा नंबर है। एक है मेरे पास छोटा नंबर और दूसरा क्या है, बड़ा नंबर। जब भी छोटा नंबर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो उसका पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा।
जब भी बड़े नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब जब आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे ना, छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव होगा पावर, बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव, तो आप खुद ब खुद अंदर देखेंगे जो पॉइंट शिफ्ट हो रही है लेफ्ट या राइट हो रही होगी। वैसे ही जो मैंने आपको पहले बताया कि देख लें, मसलन अगर इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो वो कैसे लिखूंगा, तो इस पॉइंट को शिफ्ट करूंगा कि पॉइंट के लेफ्ट में, ये पॉइंट अपने ध्यान में रखें कि कोई पॉइंट को हम तब तक शिफ्ट करेंगे कि पॉइंट के लेफ्ट में एक नॉन जीरो, पॉइंट के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, ठीक है, समझ लेना, ठीक है, कि पॉइंट के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अब पॉइंट है ये रही, इसकी लेफ्ट में क्या है, जीरो है, लेकिन हमें नॉन जीरो चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे चाहिए। तो यहां पर शिफ्ट किया फिर भी जीरो मिला मुझे, यहां पर शिफ्ट किया फिर भी जीरो, यहां पर शिफ्ट किया फिर भी जीरो, यहां पर जब शिफ्ट करूंगा तो पॉइंट के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.11, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन, ये बेस आ गया 10। अब पावर कैसे देंगे, जितनी पॉइंट को हमने जितने यूनिट्स शिफ्ट किया, 1 2 3 4, तो ये मेरे पास 4 आ गया। पहले तो आपने ये रिप्रेजेंट किया कि अगर हम इस साइड जाएंगे, ये कौन सी है, राइट साइड, राइट में जब भी जाएंगे पॉइंट को राइट में शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा आपके पास नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और मैंने दूसरा भी आपको बताया था कि अगर लेस देन 1 है, छोटा सा नंबर है, एक बहुत छोटा नंबर है, तो उसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसे देख लें, अगर यहाँ पर ये बड़ा नंबर है तो इसके पास जो पॉइंट होती है वो इसके लास्ट में होती है, तो यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट करूंगा तो मुझे जीरो मिलेगा, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, ठीक है। लेकिन जब यहाँ शिफ्ट करूंगा तो पॉइंट के लेफ्ट में मुझे क्या मिलेगा, एक नॉन जीरो डिजिट। यहाँ क्यों नहीं रोका, देखें यहाँ पर हो जाएगा 3.311, सही। तो पॉइंट के लेफ्ट में मुझे एक नॉन जीरो डिजिट चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, 2 हैं, तो इस वजह से पॉइंट को फर्दर मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो ये आपके पास होगा 3.10 इंटू 10 रेस्ट पावर। अब ये 10 हम लिखते हैं बिकॉज ये सारा नंबर नहीं लिखेंगे, 2 यूनिट या 3 यूनिट तक हम सिर्फ लिख रहे होते हैं। तो यहाँ से मैंने शिफ्ट किया जो 1 2 3 4 5, कितने 5 यूनिट्स, ये मैंने 5 रखा और साइन मेरी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। ये मेरा क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो जब भी आपके पास बड़ा नंबर हो तो उसका पावर क्या होता है, पॉजिटिव, या फिर आप लेफ्ट में पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट में, तब आपका पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। राइट में जा रहे हैं तो आपका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैं एक छोटा सा आपके पास एग्जांपल बना देता हूं, आप खुद कन्वर्ट करके मुझे बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है, समझे। बता दें मुझे ये ऊपर वाला जो आंसर है, इस आंसर बता दें। और पहले तो मुझे ये बताएं कि इसमें पावर क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। नंबर को देखकर आप खुद बता दें कि पावर क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। क्या आएगा पावर, नेगेटिव, छोटा नंबर है बिल्कुल नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पावर होगा नेगेटिव। ये चीज़ ध्यान में रखें। अगर यहाँ पूछूं पॉइंट इस साइड शिफ्ट होगी तो पावर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पहले तो आप ये क्लियर कर लें कि आपने जो भी नंबर लिखा है उसमें शिफ्ट कहाँ होगी, पॉइंट यहाँ होगी या यहाँ होगी, तो इस साइड होगी, बिकॉज यहाँ नॉन जीरो पड़ा हुआ है तो हम नॉन जीरो की तरफ जाएंगे और लेफ्ट में मुझे एक नॉन जीरो डिजिट चाहिए तो मुझे यहाँ पर आना है, सही है। तो नॉन जीरो लेफ्ट में पड़ा होगा 1, तो इस वजह से मुझे यहाँ तक आना है, तो ये पॉइंट हो जाएगी इस तरफ शिफ्ट। ये क्या है, आपके पास राइट साइड है, राइट में जब भी जाएगी पॉइंट तो आपके पास जो पावर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। और यहाँ पर पॉइंट ये पड़ी हुई है, तो ये अगर इस साइड जाएगी तो यहाँ ये लेफ्ट में जा रही है, तो लेफ्ट में पॉइंट अगर शिफ्ट हो रही है तो पावर क्या होगा आपके पास, पावर होगा पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट। अब खुद बता दें इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास और इसका आंसर क्या आ रहा है।
ओके मैं अभी सॉल्व कर देता हूं। देखें यहाँ पर आपके पास पॉइंट है, मैं इसे शिफ्ट करूंगा कि पॉइंट के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट, सिंपली यहाँ पर आ गया तो मुझे मिला 5.3, यानी पॉइंट के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट, जो कि साइंटिफिक नोटेशन की क्या है हमारे पास रिक्वायरमेंट है। तो हमने रखा यहाँ पर इनटू और बेस दिया 10। अब पावर देंगे जितने यूनिट्स पॉइंट को शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ गया आपके पास 10। अब पॉइंट को शिफ्ट मैंने कहाँ किया है, राइट में किया है, राइट में ये नेगेटिव, क्या हो जाएगा नेगेटिव। या फिर आप नंबर को देखकर भी बता सकते हैं कि एक छोटा सा नंबर है और छोटे से नंबर के लिए हमारी साइन क्या होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ पर आ जाए, पॉइंट को मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट में देखिए यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ कि पॉइंट के बाद एक नॉन जीरो, यहाँ नहीं रुक सकता बिकॉज जीरो, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं आया, मैं यहाँ पर रुका। पॉइंट के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट, लेकिन यहाँ क्या है, 2 है, तो यहाँ से यहाँ आ गया मैं, मेरा आंसर आ जाएगा 7.99 इंटू 10 रेस्ट पावर। अब पावर देंगे जितने यूनिट्स हमने शिफ्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है। तो ये आपके पास पावर आ जाएगा 12। अब 12 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, लेफ्ट में शिफ्ट किए तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये क्या होगा आपके पास आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये समझ ले, देख लें मसलन मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास एक नंबर है जिसे हम कहते हैं 200, क्या है हमारे पास 200 एक नंबर है। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, ऐसे लिख सकता हूं। ये भी 200 हुए ना, यानी एक 200 को लिखने की सूरत क्या है हमारे पास, ये वाली, और दूसरी क्या है, ये वाली। या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी मुझे लिखने के लिए ये अलग अलग वेज हैं कि एक नंबर जो 200 है मेरे पास, उसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब इस चीज़ को गौर करें, जब भी आपके पास बेसिस सेम होती हैं, बेसिस और पावर का एक कॉन्सेप्ट है, जब भी बेस सेम हो, क्या हो, बेस सेम हो, बेस अगर सेम हो तो अगर आपके पास 2 नंबर है जिनके बेसिस सेम है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनके पावर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, पावर्स आर एडेड, पावर्स आर एडेड। ये बात अपने जहन में रख लें, ये आपने पढ़ा भी होगा लेकिन फिर से भी सुन लें कि अगर 2 नंबर हैं, ये 10 है और ये 10, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी बेसिस सेम है, ये 10 है और ये भी 10 है, तो इसका जो पावर है वो हमारे पास 1 है और इसका पावर भी क्या है, 1 है। तो अगर ये दोनों बेसिस ऐड हो रही हैं यानी मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनकी बेसिस सेम है, तो इनके पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 रेस्ट पावर 1 एंड 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, तो 2 इंटू 10 रेस्ट पावर 2, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। एक्चुअली में साइंटिफिक नोटेशन क्या करती है, 10 का अलग अलग सेट बनाती है एक, तो उसके बाद क्या करती है, उस नंबर को रिप्रेजेंट करती है इन द पावर ऑफ 10, सही है, पावर ऑफ 10 करके उसे रखने की कोशिश करती है। अब आप कहेंगे सर वो छोटा जो नंबर है उसमें नेगेटिव कैसे आ रहा है, वो चीज़ समझ लें कि अगर आपके पास कोई नंबर है, देख लें कि अगर आपके पास एक नंबर है, ये है आपके पास 0.2, थोड़ा समझे 0.2, तो 0.2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देख लें 0.2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखें यहाँ हम पॉइंट के नीचे 1 देते हैं, उसके बाद 0 देते हैं, तो ये 2/10 ऐसे ही कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना। जब भी आपके पास कोई भी नंबर होता है पॉइंट में, आप उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन द फ्रैक्शनल फॉर्म। जब भी आपके पास 0.2 है, फ्रैक्शन में क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे 1 देते हैं और जितने पॉइंट के बाद नंबर है उतने 0, एक है तो एक 0, ठीक है। तो ये आपके पास फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 वो ख़त्म हो जाएगी, ये 2/10 में आ जाएगा। इसका आंसर आप निकालेंगे तो 0.2 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है जब भी हम कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँगा तो ये जो बेस है आपके पास 10 यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसका पावर क्या है, 1 है। अगर मैं इसे ऊपर लेकर जाऊँगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में, देखें 2 इंटू 10 रेस्ट पावर -1 हो जाएगा। तो इस वजह से जब भी हम छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करें, 0.2 था, अगर मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 रेस्ट पावर -1। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा बिकॉज मुझे पॉइंट के लेफ्ट में एक नॉन जीरो चाहिए, तो एक नॉन जीरो 2 है, इंटू 10 दिया बेस और उसका पावर क्या, जितने पॉइंट शिफ्ट किया 1 किया तो -1।
सही। तो ये चीज़ है आपके पास किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, कि साइंटिफिक नोटेशन में एक्चुअली में कुछ और चीज़ नहीं होती जो हमने बेसिस पढ़े थे पहले से, कि हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में या फिर मल्टीप्लिकेशन में जब भी नंबर्स को रखते हैं जिनकी बेसिस सेम है तो उनके पावर्स ऐड होते हैं, और जब हम डिवीजन में रखते हैं तो उनके पावर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं बेसिस अगर सेम हो। तो अगर आपके पास कोई नंबर है, मसलन समझ लें 0.00002 है, तो अगर साइंटिफिक नोटेशन में हम चले जाएं तो ये जो नंबर है पॉइंट है, मैं इस साइड लेकर आया तो मुझे मिला 2 × 10 रेस्ट पावर 1 2 3 4 5 यूनिट्स, 5 रखा। हम राइट में जा रहे हैं तो राइट के लिए हमारे पास साइन क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो ये आएगा। और दूसरी चीज़ समझ लें कि अगर आपके पास ये नंबर है कि 2 है, अगर मैं इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ, पॉइंट के नीचे देते हैं 1 और जितने नंबर है उतने जीरो दे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जीरोज़ है। अब समझ लें, अलग अलग करूँ मैं, अगर इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, सही है। यानी 10 को मैंने 5 बार मल्टीप्लाई किया तब मुझे ये आंसर आएगा, ठीक है। ये चीज़ है, 10 को मैंने 5 बार मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये आंसर आएगा। अब देख लें, जब भी मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो जिनके बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होते हैं आपस में, ऐड, 1 + 1 2 3 4 5, तो मुझे नीचे क्या मिलेगा, 10⁵ क्या मिलेगा, 5। ये प्लस का है, जब ऊपर लेकर जाऊंगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻5, ये आंसर आ रहा होगा। तो एक्चुअली में साइंटिफिक नोटेशन कोई और चीज़ नहीं है, बल्कि आप जो पढ़ते थे पहले कि कन्वर्जन जो होती थी हमारे पास, कि हमारे पास जो फ्रैक्शनल फॉर्म थी या फिर पॉइंट फॉर्म थी, उसे हम कैसे डेसिमल पॉइंट को फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते थे, उसी चीज़ को अप्लाई करता है वो क्या करता है, एक बहुत बड़े नंबर को या फिर बहुत ही छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अगर आपके पास मान लो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है जिसके पास लास्ट में बहुत सारे जीरो लाखों करोड़ों में जा रहा है, तो उसका पावर पॉजिटिव होगा। ये चीज़ अपने ज़हन में रख लें कि अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर आ रहा है जो लाखों करोड़ों में जा रहा है, लाखों में जा रहा है, करोड़ों में, हज़ारों में, 100 में जा रहा है, तो उसका पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आपके पास कोई छोटा नंबर है जो कि 0.00 से शुरू हो रहा है, यानी बहुत ही छोटा है, तो उसका पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये चीज़ अपने ज़हन में रखें। जिसकी भी लास्ट में पॉइंट होगी ना, समझ रहे हैं, जिसके भी लास्ट में पॉइंट होगी तो वो क्या होगा, उसका पावर पॉजिटिव होगा, और जिसकी पॉइंट पहले पड़ी होगी तो उसका पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये चीज़ भी रख लें। या फिर आप ये इस पॉइंट को रख सकते हैं, जब भी पॉइंट को आप राइट में शिफ्ट करेंगे पावर नेगेटिव, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे पावर पॉजिटिव। ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मेथड था जिसके ज़रिए हम एक बहुत बड़े नंबर को या छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक आसान सा तरीका था। इसकी जो एप्लीकेशन है वो आगे आएगी कि आप इसे अप्लाई कहाँ करते हैं, कि कहाँ तक आप इसे अप्लाई करते हैं ताकि आप इन चीज़ों को सही से समझ सकें। तो ये यानी मास ऑफ अर्थ जैसे मैंने आपको कहा, या मास ऑफ सन था, एक बहुत बड़ा नंबर, उसे हमने छोटा सा करके बताया, 2 × 10⁻30 kg। अब याद करना आसान हो गया। सिमिलरली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत 0.0030 पता नहीं क्या था, उसे 9.11 × 10⁻31 kg लिखा। हमें पता चल गया कि इसका मास, हमें याद करना भी आसान हुआ और जगह भी कम उसने ऑक्यूपाई की। तो साइंटिफिक नोटेशन जब भी लिखेंगे तो पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। एक नॉन जीरो डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं हो सकता। अब समझ लें कि आप जब भी नॉन जीरो देखेंगे तो ये देखें 10 पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो, लेकिन ये तो जीरो पड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ तक शिफ्ट कर देंगे तो हमारा नंबर यहाँ हो जाएगा 1 पर वापस आ जाएगा। तो 10 नहीं हो सकता। 9 तक जितने भी नंबर्स हैं आपके पास 1 से लेकर 9 तक वो आ सकते हैं, लेकिन 0 और 10 नहीं आ सकते। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन वैसे हम लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन के लिए ये चीज़ें लाजमी है कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, जो कि कोएफिशिएंट जिसे हम कहते हैं। कोएफिशिएंट कैसे लिखते हैं कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। और उसके बाद हम पावर जो पॉजिटिव नेगेटिव देते हैं उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर पॉइंट को आप राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं पावर नेगेटिव, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। अब समझ लें, थोड़ा याद करने का तरीका समझें। जब भी हम राइट लेते हैं ना, राइट को पॉजिटिव चीज़ लेते हैं कि राइट पॉजिटिव है और लेफ्ट नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ इन्वर्ट होगी। ऐसे समझ लें कि राइट पॉजिटिव लेते हैं हम हमेशा, जब भी आप जाएंगे आगे तो राइट पॉजिटिव और लेफ्ट को नेगेटिव लिया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो राइट पॉजिटिव होता है, लेफ्ट क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाएगा।
ठीक है, तो ये चीज़ है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अब इसकी जो एप्लीकेशन है, यानी इसे हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प, ये जो पॉइंट की शिफ्टिंग है, इसे हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ हम देखते हैं।